हेलो बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के दूसरे पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने गुलाम वो विद्युत आवेश के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि विद्युत आवेश क्या होता है और वो किस तरीके से कार्य करता है। जो आवेश होता है, जैसे कि कोई पेन लेकर उसे बालों में रगड़कर और छोटे छोटे पेचों पे जब लगाते हैं तो वो पेच क्या होते हैं, वो या तो आकर्षित होने लगते हैं या वो प्रतिकर्षित होने लगते हैं। जो आकर्षित और प्रतिकर्षित होने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु होती है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पहले कि कोई वस्तु है वो क्या होती है, हमारी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। वस्तु होती है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ क्या होता है, वो हमारे अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक। लेकिन अणु जो होते हैं वो हमारे एक परमाणु से बनकर मिलकर बने होते हैं। किससे? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, फिजिक्स, ठीक। तो जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो अणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु होता है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये तीनों हमारे क्या में होते हैं, प्रोटॉन में होते हैं, परमाणु में उपस्थित होते हैं। तो कि अब किस तरीके से ये काम करते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। कोई हमने एक परमाणु ले लिया, माना कि ये परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में होते हैं। परमाणु होता है उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसकी कुछ बाहरी कक्षाएं होती हैं। ये इर्द गिर्द की जो कक्षाएं होती हैं इसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहली कक्षा होती है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा होती है उसमें शायद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 4 6 8 इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से मानेगा कि दूसरा परमाणु ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके बाहरी कक्षा में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाहरी कक्षा में कितना हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसी प्रकार से अब दो दो नाभिक है, 2 परमाणु है, उनके दोनों परमाणु बराबर में रखे हुए हैं। माना जितने ही अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, जितने ही एक परमाणु पर जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होंगी उतने प्रोटॉनों की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होंगी, 6 होंगी। इसी तरीके से इस पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी है, 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होंगी, 6 होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु पर बराबर होती है। तो जब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये आवेश कैसे उत्पन्न करता है। तो आपने सुना है ऊर्जा संरक्षण का नियम सुना होगा। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन बदला जा सकता है। ऊर्जा को जो होता है उसे बदला जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके से जो आवेश होता है, आवेश भी कहता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इधर से उधर को बदला जा सकता है। तो यही आवेश कहता है। आवेश क्या होता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो इसी तरीके से किसी अब इस परमाणु को कोई बाहरी ऊर्जा देने पर, एक बाहरी ऊर्जा देंगे, बाहरी ऊर्जा देने पर जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गतिमान हो जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान हो जाएंगे, और जब गतिमान हो जाएंगे तो वो यहाँ से जाकर इस पे चले जाएंगे। एक मिनट, अब वो क्या होंगे, जो गति, एक मिनट, कि जो मैंने बताया कि जो आवेश जब इन पे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने के बाद ये गतिमान हो जाएंगे, ये एक दूसरे के भयभीत हो जाएंगे। अब ये इस तरीके से हो जाएंगे कि ये चलबली करने लगेंगे। अब चलबली करने लगेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये चले जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे।
अब ये कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे और इसके बाद पुनः वापस आ जाएंगे। जब इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी फिर वापस आ जाएंगे। तो इस आवेशों की जो आवागमन है जो होता है, वो आवागमन एक आवेश उत्पन्न करता है। आवागमन जो होता है वो क्या करता है, आवेश उत्पन्न, जो आवागमन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। ठीक, आ गई समझ में इतनी बात। जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के आवागमन को ही क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा मैंने बता दी थी। लेकिन अब बात करें कि आवेश के गुण क्या होते हैं, है ना, आवेश के प्रकार के बारे में। एक मिनट, मैसेज आ रहे हैं तो देख लूं। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो आवेश है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। एक जो होता है हमारा धनात्मक आवेश होता है और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या होता है कि कोई किसी से कर्ज ले लेता है, वो क्या होता है हमारा, अगर किसी से हमने पैसे लिए, एक व्यक्ति है ये, एक दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक, एक है ये श्यामलाल, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इसको रुपए दिए, तो जो ये व्यक्ति है ये रुपए दे रहा है इसे। अब ये रुपए जो ले रहा है ये लेने वाला है, ये क्या है, देने वाला। ये क्या है, रुपए लेने वाला। रुपए देने वाला, ये क्या है, रुपए लेने वाला। जो रुपए लेने वाला है वो तो हो गया हमारा ऋणात्मक आवेश, और जो रुपए दे रहा है वो कैसा, हमारा धनात्मक आवेश। जो किसी को इसको रुपए दे रहा है ये कैसा, धनात्मक, क्योंकि इसके पास ज्यादा धन है तो ये धनीमान है, तो ये धनात्मक होगा ये भाई। ये जो रुपए ले रहे हैं इनके पास कर्जा ले रहे हैं ये, तो ये हमारे कैसे हो गए, ऋणात्मक हो गए। ठीक, इसी प्रकार तो धनात्मक और ऋणात्मक पता चल गया। अच्छा, धनात्मक में क्या होता है, द्रव्यमान। धनात्मक में जो होता है वो द्रव्यमान कम हो जाता है। अब भाई इनका धनात्मक में द्रव्यमान होता है वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। धनात्मक में जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों का वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन ऋणात्मक में जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान होता है वो क्या जाता है, बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ जाता है। धनात्मक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कम हो जाता है, लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक, आगे समझ में कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। आवेश में क्या होता है, जो धन को देता है वो हमारा धनात्मक होता है, जो धन को लेता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। धनात्मक में द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है, वो द्रव्यमान का मान कम हो जाता है, जबकि ऋणात्मक में द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। तो अब बात करते हैं आवेशों के गुण के बारे में। आवेश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में। आवेश के अंदर क्या क्या गुण है, तो आवेश के अंदर क्या है कि आवेश एक अदिश राशि है, एक, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अदिश का मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है।
ये किधर भी चल सकती है, ये पीछे भी आगे भी, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, ठीक। तो आवेश कैसी है, एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, पहला पॉइंट है आवेश कैसी है, एक अदिश राशि है। अब दूसरा पॉइंट है, अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेश, आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन समान प्रकार मतलब कि प्लस, अगर प्लस के आवेश हैं तो फिर क्या होंगे, एक दूसरे को विपरीत होंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर जाएंगे। लेकिन विपरीत जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, दूसरा गुण है, जो तीसरा गुण है, जो विपरीत प्रकार के आवेश होता है उसके अंदर क्या होता है, आकर्षित होते हैं। वो कैसे होते हैं, आकर्षित मतलब कि माइनस माइनस होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर, वो विपरीत होंगे मतलब माइनस और प्लस होंगे, सॉरी, अगर माइनस और प्लस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये संरक्षित होते हैं, संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहता है। आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए कैसे होते हैं, ये संरक्षित होते हैं। नंबर नेक्स्ट है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं रहते। जो आवेश होते हैं वो चाल पर निर्भर नहीं रहते। शायद आई होप आपको पता होगा कि मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आवेश होते हैं वो अदिश राशि है। दूसरा है, समान प्रकार के जब आवेश होते हैं तो वो कैसा बल, प्रतिकर्षित बल होते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को जुड़ेंगे वो। लेकिन ये संचरित होते हैं। संचरित का मतलब है, ये तो ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। आवेश चाल पर निर्भर नहीं रहता। ये चाल पर निर्भर नहीं रहते कि तुम चल रहे हो तो आवेश भी बढ़ता चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाल पर कोई निर्भर नहीं रहते, ठीक। अब बात करेंगे किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। अब आवेश का सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो है, किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। आवेश की किस तरीके से गणना होती है, अब माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु में, माना कोई वस्तु है, वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा हमारा 1E। ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो Q बराबर क्या होगा हमारा 2E। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉनों में कमी या अधिकता होती है, इसी प्रकार
एन इलेक्ट्रॉन में कमी या अधिकता होती है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन ई हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 हो गई, तो एन इलेक्ट्रॉन तो एन ई हो गया। जो क्यू बराबर एन ई है, यही क्या है हमारा सूत्र है कूलम का, आवेश का सूत्र है। जहाँ पर क्या है, ये आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। यहाँ पर ई बराबर लिख सकते हो, ठीक। याद रख लेना कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है हमारे 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल को जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कूलम का नियम के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश क्या होता है, आवेश का मान कैसे होता है, सूत्र कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आवेश की जो परिभाषा फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में बता दी है। लेकिन अब जो है उत्पत्ति ये आवेश की किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से सब कुछ है, ये सूत्र है किस तरीके निकालते हैं, इसको आज मैंने बता दिया। अब कल को बात करेंगे कूलम के नियम की। थैंक यू।